5 लाख रुपए महीना ब्याज जो व्यापारियों समझते हैं, कैसे चुकाएगा? चुका ही नहीं सकता यार, चुका ही नहीं सकता। और उसने 50 लाख रुपए लिए, 18 महीने तक ब्याज दिया। सोचो 18 महीने, यानी जितना पैसा लिया उससे ज्यादा दे दिया। और उसके बाद भी वो कह रहा 50 लाख दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में से सामान उठा कर ले जाएंगे, बदनामी कर देंगे। व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। 50 लाख का 90 लाख देने के बाद भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन्हें बिल्कुल रहम नहीं आता। और ये सरकार की नाक के नीचे सब काम हो रहा है और सरकार के लोग देख रहे हैं और हम चुप बैठे रहे। ऐसा नहीं होगा साहब, बोलना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, कई लोग हैं, पता है आपके अयोध्या में कितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ? आप हैरान हो जाओगे जान करके, 4000 लोग हैं अयोध्या में जो जुड़े हुए हैं कर्जा मुक्ति अभियान से। या 100-125 लोग हैं। कारण क्यों है? बाकी क्यों नहीं आए? डर रहे हैं। आप ही का एक व्यापारी है, उन्होंने कहा 2.5 करोड़ का कर्जा है, मैं आपके सबके सामने मिल नहीं सकता क्योंकि सब मुझे जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए सब लोग मेरे बदनामी चली जाए, बदनाम हो जाऊंगा मैं। मैंने कहा जिस दिन तुम्हारा घर कब्जा कर लेगा बैंक, जिस दिन तुम्हारी दुकान पर ताला लग जाएगा, सील हो जाएगी, तब भी तो पता चल जाएगा ना। ये समय चुप रहने का नहीं है, ये समय बोलने का है। ये समय छुपने का नहीं है, ये समय आने का है, सामने आने का है। अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। फिर भी किसी को नोटिस आया, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, वकील का नोटिस है, मैं वो नोटिस लेके आना, दिखाना, मैं बताऊंगा क्या जवाब देना। और नोटिस का भी समझ लो 3 तरह के नोटिस होते हैं, ध्यान रखना इसका। पहला आता है बैंक से नोटिस। समस्या क्या आ रही है? ज्यादातर लोग नोटिस पढ़ते ही नहीं है, नोटिस लेते नहीं है। किसी ने सलाह दे दी नोटिस लो मत, अरे नहीं लोगे तो पता क्या होगा, कल को वारंट निकल जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, कल को पुलिस आ जाएगी तुम्हारे खिलाफ तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। नोटिस आया ले लो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आया ले लो। अब देखो कहां से आया, खोल करके देखो, उसमें लिखा होगा या तो बैंक का नाम, अगर बैंक का नाम लिखा है तो बैंक का नोटिस है। अगर एडवोकेट लिखा है, अधिवक्ता लिखा है, वकील लिखा है तो वकील का नोटिस है। अगर उसमें लिखा है न्यायालय, कोर्ट, सत्र न्यायालय, लोक अदालत, तो अदालत लिखा है, कोर्ट लिखा है, तो ये न्यायालय का नोटिस है। ये 3 तरह के नोटिस आते हैं। नोटिस का जवाब कैसे देना है? जो नोटिस बैंक से आएगा उसके लिए आप बैंक में जाकर रिटर्न में दो। रिटर्न में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपको नोटिस देता है, आप जवाब नहीं देते, फिर एक नोटिस देता है, जवाब नहीं देते, फिर एक नोटिस देता है। बैंक आपकी फाइल बड़ी करता जा रहा है। जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो दिखाएगा हमने इतने सारे नोटिस दिए। आप क्या कर रहे हो? जब नोटिस आता है फोन कर लेते हो, आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि आपने बैंक से कोई बात करी है। अगर बैंक चालाकी कर रहा है और आपको नोटिस दे रहा है, रिटर्न में दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप भी उसको रिटर्न में जवाब दो। बैंक में जाओ, रिटर्न में लेकर के एप्लीकेशन, भाई साहब नोटिस आया था, ये मेरा जवाब है। क्या नोटिस आया होगा? आपने किस्त नहीं भरी, आपने जवाब लिख दिया, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मेरी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, जो भी कारण रहा लिख दिया। अब कई लोग कहते हैं बैंक लेता नहीं चिट्ठी, कोई बात नहीं। अगर बैंक मैनेजर चिट्ठी लेने से मना करे, उसको बस इतना बोल दो कि मैनेजर साहब इस पर लिख कर दे दो, मैं नहीं ले रहा, बस। भाई साहब नौकरी चली जाएगी उसकी, नौकरी चली जाएगी उसकी। क्योंकि आरबीआई की रूल है, कस्टमर अगर अपनी समस्या बताएगा तो आपको उसकी समस्या सुननी पड़ेगी, समाधान करो ना करो। अब क्या होगा? बैंक ने चिट्ठी नहीं ली, आपके पास फोन है, रिकॉर्डिंग कर लो बैंक में जाके, साहब मैं मैनेजर साहब के पास आया हूं, ये मैनेजर साहब है मना कर रहे हैं चिट्ठी लो, बस। और क्या करो? उसी चिट्ठी को स्पीड पोस्ट कर दो पोस्ट ऑफिस से जाकर, रसीद रख लेना, रसीद में डेट होती है, किस डेट को भेजी गई। अब क्या होगा? जब ये बैंक आपको कोर्ट में बुलाएगा, अब आप जज साहब के सामने दिखाओगे, जज साहब ये तो रहा वीडियो, मैं गया था बैंक, इसने मना किया था, ये रही मेरी चिट्ठी, ये रही रसीद, इस डेट को भेजी थी, बैंक ने जवाब नहीं दिया। अब क्या करो? तुम अपना केस मजबूत कर रहे हो, जैसे बैंक अपना केस मजबूत करता है। खासकर से जिनको प्रॉपर्टी का लोन है, जिनका मॉर्गेज है, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, बैंक क्या कर रहा है? बैंक की निगाह तुम्हारी प्रॉपर्टी पर, तुम्हारी गाड़ी पर है। बैंक उसे कब्जा करना चाहता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम फोन पर जवाब देते रहते हो। रिटर्न में बात करो। बैंक अगर लेटर नहीं लेता तो मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आपका लेटर कोई मना नहीं कर पाएगा। बैंक में जाकर सिर्फ इतना बोलो कि आरबीआई कहता है कस्टमर मैं हूं और कस्टमर की स्थिति कैसी है ये बैंक को सपना नहीं आएगा, मैं लिख कर दूंगा, तभी आपको पता चलेगा ना। काम करो ना करो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा चिट्ठी को, और फिर वो कर लेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा, इसको नॉलेज है, आरबीआई की गाइडलाइंस है। अगर आपको मान लो ईएमआई नहीं भर पा रहे, अगले महीने आपकी ईएमआई जानी थी, इस महीने नौकरी छूट गई, समझ लो एग्जांपल, या मान लो व्यापार बंद हो गया। अभी एक केस आया मेरे पास, व्यक्ति की दुकान में आग लग गई, लगभग 30-35 हजार की ईएमआई जाती थी, आग लग गई, सब खत्म हो गया, अगले महीने ईएमआई नहीं जाएगी, पैसे नहीं है।
वो कह रहा है मैं इंतजार करता रहा कि इंश्योरेंस वाले पैसे दे देंगे तो मैं ईएमआई भर दूंगा, मेरी ईएमआई बाउंस हो गई। मैंने कहा जब तुम्हें पता था आज आग लगी, अगले महीने 10 तारीख को ईएमआई लगनी है, आज 18 तारीख है, आपके पास 20 दिन का समय था, आप 19 तारीख को सबसे पहले बैंक में जाकर के जो आग लगी थी उसकी फोटो खींचकर दिखाते कि मेरे दुकान में आग लग गई है, मेरे लोन को कम से कम 6 महीने के लिए रोक दिया जाए। आपदा आने पर आरबीआई की ही गाइडलाइन से बैंक आपको समय दे सकता है, लेकिन आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए। आपने बाउंस मत होने देना। अगर मान लो ईएमआई बाउंस होने के बाद तुम जाओगे तो बैंक को लगेगा आप डिफॉल्टर हो, अपनी बात को सफाई देने आयो। मैं दोबारा समझो मेरी बात, अगले महीने ईएमआई जब बाउंस होने वाली है, नौकरी छूट गई, टर्मिनेशन लेटर है ना, बैंक में पहले ही चले जाओ ईएमआई बाउंस होने से पहले कि सर जी मेरे पास ये लेटर है, मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया, जब आपने मेरा लोन दिया था तो मेरा देखा था ना, नौकरी कर रहा हूं, आज नहीं है नौकरी, सैलरी नहीं मिलेगी अगले महीने, मैं ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, मुझे विकल्प बताओ। अपनी तरफ से कोई विकल्प मत देना, बैंक से पूछना क्या करूं मैं। बैंक आपको 3 विकल्प देगा। पहला विकल्प, अपना लोन रीस्ट्रक्चर कर लो जी। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? 2 बार आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, अपनी ईएमआई को कम करा सकते हो और ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, या ईएमआई को बड़ा कर सकते हो, ड्यूरेशन कम कर सकते हो। मान लो आपकी ईएमआई जा रही है 50,000, आपको लगा नौकरी छूट गई, मेरे पास सेविंग है, थोड़ा बहुत दे दूंगा 25-30 हजार रुपए, तो क्या करो, उसको बोलो मैं 25,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति खराब है, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो। तो बैंक रीस्ट्रक्चर कर सकता है। मान लो वो फैसिलिटी नहीं देता तो बैंक दूसरी फैसिलिटी दे सकता है। दूसरी क्या होती है? लीन पीरियड। लीन पीरियड क्या होता है? 6 महीने से लेकर 2 साल तक का ऐसा समय जिसमें आपको ईएमआई नहीं पे करनी, केवल इंटरेस्ट पे करना है। मान लो आपकी ईएमआई जाती है 50,000, तो पता है इंटरेस्ट कितना जाएगा? 2,000 रुपए। अब आपको बैंक बोलेगा 2,000 रुपए महीना देते रहो अगले 6 महीने तक, 6 महीने बाद से ईएमआई चालू हो जाएगी। ये वाली फैसिलिटी ले लो। तीसरी फैसिलिटी क्या दे सकता है बैंक? बैंक कह सकता है कि ठीक है आपकी स्थिति खराब है, मैं 2 महीने 3 महीने के लिए आपकी ईएमआई को होल्ड पर डाल देता हूं। उस होल्ड पर डालने पर क्या होगा? ना इंटरेस्ट पे करना, ना ईएमआई पे करनी। जब 3 महीने 6 महीने में आपकी स्थिति ठीक होगी तब से ईएमआई चालू हो जाएगी, पुराना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा, लेकिन आपका डिफॉल्ट नहीं बनोगे। फिर भी बैंक ये सब बातें आपको बतानी चाहिए, नहीं बताता। क्यों नहीं बताता बैंक? क्योंकि बैंक को तो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, उस पर निगाह रहती है। और आप लोग भी एक गलती करते हो, 50 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लोन कराओगे 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख रुपए में अगर तुमने 50 लाख की चीज दे दी, थोड़ी देर के लिए बैंक की तरह सोचो, 10 लाख रुपए लिए, 50 लाख की चीज आ गई, तो आप क्या चाहोगे कि 10 लाख वापस आ जाए कि 50 लाख की चीज मेरे पास रह जाए? यही तो कर रहा है बैंक। तो क्या करो, या तो लोन लो मत, लेकिन जब भी लेना पड़ जाए जितनी वैल्यू है और जितना लोन बैंक दे सकता है मैक्सिमम ले लो, क्योंकि कल को दुख नहीं होगा कि अगर बाई चांस प्रॉपर्टी चली भी गई, चीज चली भी गई, तो कम से कम आपने पैसा यूज किया है। मैं वेस्ट बंगाल गया, क्या स्थिति है बताऊं? 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया बंदे ने, उसको पेनल्टी सरचार्ज बना के 6.5 करोड़ कर दिया गया और 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक ने हड़प ली। सोचिए, 80 साल के बुजुर्ग थे, मेरे पैरों में आके पड़ गए, रोने लगे, कहते बेटा मैं बताओ क्या करूं, ना मेरा घर बचा, ना मेरी फैक्ट्री बची, और अभी भी ऊपर से कहने 1.5 करोड़ रुपए और दो, मैं कहां से दूं? और ऐसा हर जगह हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, आपको पैसा कम चाहिए होता है, आप सोचते हैं कम ही ले लिया जाए। तो कम लेना है तो क्या करो, उसका भी तरीका है। मान लो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 30 लाख रुपए है, आपको चाहिए 10 लाख, तो क्या करो, बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं तो 1 फ्लोर रखो, 1.5 फ्लोर रखो, बाकी बचा कर रखो, ताकि कल को सील होगा तो कुछ बच जाएगा। और उसके लिए एग्रीमेंट बन जाता है, उसके लिए जरूरी नहीं रजिस्ट्री करानी पड़े, एग्रीमेंट बन जाता है उसका, किसी वकील से बात कर लोगे वो सलाह भी दे देगा। प्रॉब्लम क्या है, कोई सिखाता ही नहीं लोगों को कि कैसे तुम फंसे और कैसे निकलोगे। कर्जे की दलदल में फंस गए तो घबराना नहीं है, मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाली गई है, उसको अटेंड करो। मेरी टीम काम कर रही है, लीगल टीम काम कर रही है। आज आपके जो नोटिस आए होंगे, जो भी दिक्कत आएगी, सबसे 1 to 1 बैठूंगा, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे, सबसे बात करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन कर्जा माफी तक ये आंदोलन चलता रहेगा, लंबी लड़ाई लड़नी है हमें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन तक मैं पहुंचा नहीं हूं। मैं अयोध्या आ गया, एक जगह मिल लिया, मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं आ सकता, तुम जा सकते हो। तो क्या करो, अपने गली मोहल्ले में हर व्यक्ति को बताओ देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लिया किससे, नहीं लिया ना, लिया भी नहीं जाएगा।
और अगर कोई कर्जा मुक्ति अभियान के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर देना। लोग वैसे ही परेशान हैं, उनसे पैसा लिया जाए, ये तो इंसानियत के खिलाफ बात हो जाएगी यार। फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है और हमेशा निःशुल्क रहेगा। मैं लड़ूंगा आपकी लड़ाई, और जो हमने नारा दिया है वही नारा हमारा नारा है जो मैंने जंतर मंतर से दिया। क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्या है जी? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोश, एनर्जी, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है। एक एक व्यक्ति, घर में जाओगे ना, परिवार के परिवार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या करे, वो बाहर देखता है तो समाज में बदनामी हो रही है। बैंक बाहर घर पे लिख जाता है, बोर्ड लगा जाता है, ये प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी गई है, उसने बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, रिश्तेदार आने वाले हैं, घर के बाहर बोर्ड लगा गया। शर्म है ही नहीं कोई। बहुत सारी जगह मैंने देखा रिश्ते टूट गए। कई जगह क्या कर रहे हैं, रिकवरी वाले, बैंक वाले, जहां व्यक्ति नौकरी करता है वहां फोन करते हैं, जाकर के उसके मालिक को फोन कर रहे हैं, अरे कैसा घटिया आदमी आपने साफ पे रख लिया, ये व्यक्ति तो डिफॉल्टर है, ये तो हमारा क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दे रहा है, ये तो ये नहीं दे रहा है, ये तो वो नहीं दे रहा है। जहां उसकी रिश्ता हुआ है वहां पे फोन कर रहे हैं, अरे कैसे यहां पे रिश्ता कर दिया आपने, ये तो व्यक्ति डिफॉल्टर है। मतलब एक EMI ना हो गई, पता नहीं क्या कर दिया उसने, कौन सा गुनाह कर दिया यार। अब ये चलने वाला नहीं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है किसे। अगर कोई बैंक वाला, NBFC वाला, रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता हो, गाली गलौज करता हो, बदतमीजी करता हो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो उसका चुपचाप, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बैंक वाला आपके घर पर आता है, पहली बात तो बिना आपके एक विजिट लेटर के वो घर नहीं आ सकता। जब भी कोई घर आए ना, उसको बोला विजिट लेटर दिखा। बैंक में 100 एम्प्लॉई हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, 100 के 100 आपके घर नहीं आ सकते। विजिट लेटर होना चाहिए, सुन लो पहले, विजिट लेटर होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए उसके पास। अगर आई कार्ड नहीं है तो भी नहीं आ सकता। आई कार्ड का मतलब है कि वो नौकरी पे है, पता चला उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो किस्त लेके जाया जा रहा है। हुआ है ऐसा कई जगह, नौकरी छूट गई उसकी और किस्त लेता रहा, बाद में रिकॉर्ड में पता चला किस्त जमा ही नहीं कराई उसने। आई कार्ड होना चाहिए। अगर वो कहता है मैं बैंक का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं रिकवरी एजेंसी से आया हूं, कोई बात नहीं, एजेंसी का आई कार्ड होना चाहिए। एजेंसी को वर्क ऑर्डर होना चाहिए, काम दिया है कि नहीं दिया रिकवरी का, प्लस उसके पास DRA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। DRA क्या है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। जो एजेंट बनते हैं जो रिकवरी के लिए, उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बिना सर्टिफिकेट के वो रिकवरी का काम नहीं कर सकते। थोड़ा अपने अधिकारों को जानो, जागरूक नागरिक बनो। बाकी मैं वीडियोस बनाता रहता हूं तुम लोगों के लिए, जानबूझ करके बनाता हूं ताकि तुम उनको सुनकर नॉलेज इकट्ठा करो, तुम्हें पता रहे क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारे क्या क्या अधिकार है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं हो ना। अभी ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आपसे 1 to 1 भी मिलना है। किसी के पास कोई नोटिस आया अगर बैंक का किसी तरह का भी, तो 1 to 1 मिलूंगा। आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी, नाम और फोन नंबर और कितना कर्जा उसमें लिख दो, 1 to 1 मिलूंगा आपसे। नोटिस दिखा देना, अगर नोटिस अभी नहीं है तो व्हाट्सएप पर मंगा लो। नोटिस देख करके मुझे आसानी होगी आपको गाइड करने में कि नोटिस कहां से आया है और जवाब कैसे देना है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, जो भी आप बोलना चाहें, बस आप ऐसी दुआ देते रहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका ये साथ, आपका सहयोग, आपका प्रेम मिलता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और जो हमारा नारा है, हर गली हर मोहल्ले तक नारा पहुंचाओ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। बस, और कोई लड़ाई नहीं। किसी नेता का नाम मत लेना, किसी पार्टी का नाम मत लेना, किसी के खिलाफ नहीं, किसी के फेवर में नहीं। जनता का कर्जा माफ, हम जनता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं आप सबसे। बहुत